नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके गद्य भाग के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं पाठ 8, जिसका शीर्षक है कारतूस, और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुआ था। अब जब हम ये कहानी नाटक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हबीब तनवीर हैं वे केवल नाटककार नहीं हैं, बल्कि कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जो ये नाटक है ये देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है और हमें बताता है कि किस प्रकार अपने देश के लिए, अपने हक के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो देखते हैं पाठ प्रवेश। अंग्रेज जो हैं इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। आपको पता है, जब वो 1600 ईस्वी में भारत में आए तो उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करना तो था नहीं। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने क्या किया? रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अर्थात जितने भी राजा थे ना छोटी छोटी रियासतों के, वो उनके जो राज्य थे उनको अपने अंडर ले लेते थे, उन पर कब्जा कर लेते थे। अब उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। जब पता चला कि इनकी नीयत व्यापार करने की नहीं है, ये तो इंडिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, तो जब ये चीज़ पता चली तो जो हिंदुस्तान के सैनिक थे या हिंदुस्तान के चहेते लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास करने शुरू कर दिए। खदेड़ना मीन्स वहाँ से बाहर निकाल फेंकना। तो ये जो पाठ है इसमें भी एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है। जांबाज होता है जो जान की बाजी लगाने को तैयार रहता है। इसका एकमात्र लक्ष्य क्या था? कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना है। अर्थात अंग्रेज अगर व्यापार करने आए हैं तो केवल व्यापार करें, वो भारत के ऊपर शासन क्यों करना चाहते हैं? तो इसीलिए सभी लोग अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। तो कंपनी के जो शासक हैं उनकी नींद हराम करने देने वाला ये दिलेर, जिसकी हम आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं, नाम मैं आपको एंड में बताऊंगी, कि ये इतना ताकतवर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उसे दो दो हाथ करने की मानिंद रखता था। मांद होती है गुफा, कि शेर की गुफा में पहुंचकर उससे भी पंगा लेने की ताकत इसमें थी। तो ये क्या करता है, ये बटालियन जो है अंग्रेजों की, उसके डेरे में ये पहुंच जाता है। कहते खाली डेरे में नहीं पहुंचता, बल्कि कर्नल पर ऐसा असर छोड़ता है कि उसके मुंह से जो भी शब्द निकले ना, वो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सके। अर्थात जो कर्नल है वो इतना इम्प्रेस होता है इससे कि उसके मुंह से शब्द निकलने ही बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं पात्र परिचय। इसमें कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, सवार है। ये नाटक के रूप में है तो इसकी अवधि 5 मिनट है। सन 1799 का दृश्य है, रात्रि का समय है, और गोरखपुर के जंगल में जो कर्नल कॉलेज है उनके खेमे का अंदरूनी हिस्सा है, भीतरी हिस्से का वर्णन किया है। तो चलिए देखें। दो अंग्रेज बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। एक है कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट। वो खेमे के बाहर है। खेमा अर्थात डेरा, जो टेंट लगाया जाता है वो। चांदनी छिटकी हुई है और अंदर जो डेरा है उसमें लैंप जल रहा है। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, कोई पता नहीं कहाँ से कब कोई जानवर आ जाए, कुछ हो जाए। तो अब लेफ्टिनेंट बोलता है, कहता हफ्ता हो गया यहाँ डेरा डाले हुए, यहाँ खेमा डाले हुए, लेकिन कहते सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कि हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं वजीर अली को पकड़ने की, लेकिन ये तो हर बार हमें चकमा देकर भाग जाता है। तो कर्नल कहता है कि इसके अफसाने सुन के तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। जो रॉबिन हुड था वो भी एक जांबाज सिपाही था। तो अब ये उसकी तारीफ कर रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कहते कि 5 महीने जो है ये शासन पर बैठा, और इस 5 महीने में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से, ये मीन्स अंग्रेजी शासकों से बिल्कुल साफ कर देने में लगभग कामयाब हो गया। पाक का अर्थ है यहाँ साफ, तकरीबन का अर्थ है लगभग, कि 5 महीने के वक्फे के दौरान ही ये अंग्रेजों को अवध के यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया था।
तो अब आगे क्या कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल कॉलेज ये सआदत अली कौन है। अब शहादत अली कौन होता है, ये आसिफुद्दौला का भाई है। आसिफुद्दौला जो है वो वजीर अली का पिता है। तो वजीर अली का पिता पहले टाइम में ये होता था कि जो भी राजा होगा उसकी औलाद गद्दी पर बैठेगी, अगर उसके बच्चा नहीं है तो उसका भाई गद्दी पर बैठेगा। तो जो शहादत अली है वो भी यही सोचता है कि चलो इसके तो कोई औलाद नहीं है, मैं गद्दी पर बैठूंगा। लेकिन जब वजीर अली पैदाइश होता है तो शहादत अली को लगता है कि अब तो मेरी मौत पक्की है, मीन्स अब तो मुझे गद्दी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब तो आसिफुद्दौला का बेटा ही वजीर अली ही गद्दी पर बैठेगा। तो नवाब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने की क्या जरूरत थी, क्या उद्देश्य था, मसलिहत मीन्स क्या उद्देश्य है, हमने वजीर अली को हटाकर शहादत अली को क्यों बिठाया। तो कर्नल कहता है कि शहादत अली जो है वो हमारा दोस्त है, वो बहुत ऐश पसंद आदमी है, और इसके लिए उसने अपने हमें हाँ जो है अपनी आधी मुमलिकत भी दे दी, मीन्स जायदाद भी दे दी, और साथ में 10 लाख रुपए नगद भी दिए। कहते हैं अब वो भी मजे करता है और हम भी। अर्थात जो शहादत अली है वो गद्दी को पाने के लिए, अवध के तख्त पर बैठने के लिए अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए जो है अंग्रेजों को दे देता है ताकि वो गद्दी पर बैठ जाए। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये जो वजीर अली है ये अफगानिस्तान के बादशाह को, राजा को, जो शाही जमा राजा है वहाँ का, उसको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, कि उसको बुला रहा है कि हिंदुस्तान पर हमला करे। तो कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान पर हमले की दावत तो टीपू सुल्तान ने भी दी थी, और वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, फिर शमसुद्दौला ने भी बुलाया। अब जब वो ये बातें कर रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो शमसुद्दौला, वजीर अली या टीपू सुल्तान, ये सब जो है ये अफ़गानिस्तान के बादशाह को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पर हमला कर और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने में उनकी मदद कर। अब जब शमसुद्दौला नाम आया तो लेफ्टिनेंट फिर से हैरान हो जाता है कि पहले शहादत अली, अब ये शमसुद्दौला कौन है भाई। तो कर्नल कहता है कि जो बंगाल का नवाब है ये उसका रिश्ते का भाई है, निस्बती होता है रिश्ता, तो ये रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक है, ये जो शमसुद्दौला है ये भी खतरनाक है। अब लेफ्टिनेंट कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई, मीन्स जिसको देखो वो कंपनी को बाहर निकालना चाहता है, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे वो वजीर अली हो, चाहे वो शमसुद्दौला हो। कहता अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये एक दिन तो हमारे को जो भारत है वहाँ से बाहर निकाल देंगे, और जो हमारा सपना है भारत पे शासन करने का वो धरा रह जाएगा। तो कर्नल कहता है कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और पलासी के जो युद्ध हमने जीते हैं कहता वो तो कारनामे धरे रह जाएंगे। और जो कंपनी है लॉर्ड क्लाइव के टाइम में इतना कुछ उसने हासिल किया, कहते अब लॉर्ड वेल्जली का शासन है, हम तो सब कुछ खो बैठेंगे। तो वो लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी तो बहुत खतरनाक है, मीन्स अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वजीर अली इसी तरह खुला घूमता रहा तो निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह इस शस्त्र शख्स को गिरफ्तार करना ही चाहिए, कि जो वजीर अली है कहते हैं अगर हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो मुमकिन है कुछ हद तक जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लहर चल रही है या अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो तरकीब लगाई जा रही है वो बंद हो जाए या धीमी पड़ जाए। अब इस चीज़ के लिए कर्नल कहता है कि अगर वजीर अली बहादुर ना होता तो क्या कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब लेफ्टिनेंट फिर से हैरान हो जाता है, ये कत्ल, कहता ये कत्ल क्या क्या किस्सा हुआ कर्नल। तो कर्नल कहता है कि किस्सा क्या हुआ था, जब हमने उसको वजीर अली को उसके पद से हटाया, मीन्स अवध की गद्दी से हटाया, तो हमने उसको बनारस पहुंचा दिया और उसको 3 लाख रुपए सालाना जो है वजीफ़ा दे दिया, मुकर्रर कर दिया, मीन्स तय कर दिया कि इसको 3 लाख रुपए मिलेंगे जो ये साल भर में अपनी परवरिश करेगा। तो होता क्या है कि जो वजीर अली है वो कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल है उसको कलकत्ता बुला लेता है, कलकत्ता तलब किया मीन्स तलब उसको बुलाता है। तो वजीर अली कहता है कि मैं तो बनारस में रहता हूँ, मुझे बार बार कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। वो ये शिकायत लेके जो कंपनी का वकील होता है उसके पास पहुँचता है,
लेकिन वकील क्या करता है, वो इसकी शिकायत की परवाह नहीं करता, उल्टा वजीर अली को ही उल्टा भला बुरा सुना देता है। और वजीर अली के दिल में तो वैसे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नफ़रत थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके इसके पास आया हूँ और ये मुझे मेरी बात ना सुनकर कंपनी की साइड ले रहा है। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में खंजर निकालता है और वहीं पर वकील को मार देता है। और अब वकील को मारने के बाद वो भाग जाता है। अब आगे लेफ्टिनेंट पूछता है, और भाग गया? कर्नल कहता है हाँ, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ के जंगलों की तरफ भाग गया। जानिसार होते हैं जान न्यौछावर करने वाले। अब जो आजमगढ़ के वो थे, शासक थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को, वजीर अली को और उनके जान निसारों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। हिफाजत मीन्स सुरक्षा में। और कहते अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। मीन्स वजीर अली अभी तक जंगलों में ही घूम रहा है। अब लेफ्टिनेंट कहता है, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, किसकी योजना क्या है, ये क्यों जंगलों में भटक रहा है? तो कर्नल कहता है स्कीम है कि किसी तरह ये नेपाल पहुंच जाए और फिर अफगानी हमले का इंतजार करे, क्योंकि वो बोल रहे हैं अफगानिस्तान का राजा शासन करे, अपनी ताकत बढ़ाए और अपने चाचा सादत अली को पद से हटाकर अपनी गद्दी पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। लेफ्टिनेंट कहता है, ले, कहता नेपाल पहुंचना कौन सा मुश्किल है, ये तो नेपाल रहा, ये तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कहता हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच भी गया हो अभी तक। तो कर्नल कहता है कि हमारी जो फौजी हैं और जो नवाब सादत अली उसके चाचा के जो सिपाही हैं, वो कहते बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो अभी तक नेपाल नहीं गया और वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। तो जब वो ये बातें कर रहे होते हैं, इतने में एक सिपाही जो है वो बड़ी तेजी से भागता भागता जो है उनके खेमे के अंदर दाखिल होता है। तो जब वो खेमे में आता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो उससे पूछता है, क्या बात है? गोरा कहता है कि दूर से धूल उठती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है मानो फौजी आ रही हो। कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही जो है वो सलाम करके चला जाता है। उसको लगता है कर्नल को कि मे बी कोई ऐसा हो जो उनके खेमे पर हमला करने के लिए आ रहा हो। तो जब धूल उड़ रही है तो निश्चित तौर से ज़्यादा लोग होंगे। तो वो सिपाहियों से कहता है कि तैयार रहें, हमें हमला करना पड़ सकता है। इतने में एक सवार आ जाता है। वो आते ही कहता है कि तन्हाई चाहिए, मुझे अकेला चाहिए। कर्नल कहता है कि सामने इनके बोलो, लेकिन वो मना कर देता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है कि दोनों बाहर चले जाओ। और जब वो दोनों कमरे में खाली रह जाते हैं, खेमे में अकेले रह जाते हैं, तो थोड़े समय के बाद जो सवार आया था घोड़े पर वो कहता है कि मैंने वजीर अली के बारे में सुना है। मैंने सुना है वो बहुत जाबाज है, वो अपनी जान पर खेलने वाला सिपाही है। कर्नल कहता है कि सुना तो मैंने भी है, पर आप क्या चाहते हैं? अब वो ये जानना चाहता है कि ये जो सवार आया है, ये आते ही वजीर अली की बात कर रहा है कि वो अपनी जान पर खेलने वाला सिपाही है, वो जाबाज है। तो कहता है कि ये चाहता क्या है, किस पर्पस से ये मेरे पास आया है, ये जानने के लिए वो उससे कहता है कि मैंने भी सुना है, आप क्या चाहते हो? तो सवार कहता है कि मुझे कारतूस चाहिए वजीर अली को पकड़ने के लिए, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मुझे 10 कारतूस चाहिए। तो जो कर्नल है वो उसको 10 कारतूस देने को तैयार हो जाता है कि चलो ये हमारी मदद करेगा, वजीर अली को पकड़वाएगा। कहता है ये लो 10 कारतूस। अब कारतूस लेकर जो सवार है वो मुस्कुराता है और उसको शुक्रिया कहता है, धन्यवाद कहता है। कर्नल कहता है कि मैंने आपको कारतूस तो दे दिए, अब कम से कम आप मुझे अपना नाम तो बताओ कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो जाते जाते मुझे अपना नाम बता के जाओ। अब सवार क्या कहता है, वजीर अली। अर्थात वो कौन था, वो वजीर अली था। अब वो कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, कि आपको जीवित छोड़ रहा हूँ। ये कह के वो बाहर चला जाता है। अब टापों का शोर सुनाई देता है और कर्नल कर्नल तो एकदम सन्नाटे में हक्का बक्का घबराया सा खड़ा रहता है कि इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वजीर अली यहाँ आया और मुझसे कारतूस लेके चला गया। लेफ्टिनेंट आके पूछता है कौन था। अब कर्नल क्या जवाब दे, अपनी इंसल्ट तो करवा नहीं सकता था कि मैंने वजीर अली को कारतूस दे दिए। वो अपनी दबी जुबान से कहता है कि एक जांबाज सिपाही।
ये वो शब्द है जो हम किसी भी शत्रु के लिए या दुश्मन के लिए कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम उनकी प्रशंसा तो कभी नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो नाटक है ये ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि इस नाटक को 1 या 2 बार पढ़ना है, ताकि आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। और इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि अगर हमें अकेले ही कहीं जाकर किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो हम तैयार रहें। ना तो अन्याय को कभी सहो और ना ही अन्याय को सहने के लिए किसी दूसरे को मजबूर करो। आशा करती हूँ आपको ये नाटक समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें